हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केजरीवाल हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हों। वो इमामों की सैलरी पे भी कुछ नहीं बोलते पत्रकार महोदय कि उन्होंने गुरुद्वारे के ग्रंथी को क्यों नहीं सैलरी दी, उन्होंने मंदिर के पुजारी को क्यों सैलरी नहीं दी। इटालिया जिन्होंने गोपाल इटालिया जिन्होंने ये बोला था कि मंदिर में जो युवा जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। वो उनको वोट बैंक है ना, उनके लिए एक वोट बैंक है ना। देखो आपको वोट तैयार करनी है ना, तो वोट बैंक के लिए तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपीसमेंट पॉलिटिक्स पिछले 75 साल से कांग्रेस कर रही थी। ये गलत जानकारी देने के साथ साथ ये पूरा का पूरा गुमराह भी करते हैं पब्लिक को। आप देखो अगर जाता रामलीला वगैरह होती है, लेकिन भगवान इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह ही। अरविंद केजरीवाल जो एमसीडी में जीते हैं, कूड़े के ढेर पे, जो गाजीपुर में कूड़े का ढेर है उस पे जीते हैं। वही कूड़ा आजकल गाजियाबाद में वो भिजवा रहे हैं। वहाँ की मेयर सुनीता देवी को जब पता लगा तो उन्होंने एक्शन लिया। कैसे देखते हैं सर? फ्रॉड है। मैंने तो पहले ही, मैं आज से नहीं है, जब से राजनीति में आया मैं तो जब से इनका विरोध करता आ रहा हूँ कि ये पक्षपात, पूरी की पूरी पक्षपात की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। इन्होंने चुनाव के टाइम भी यही किया था, दिवाली के टाइम भी यही किया था। पूरे भारत के अंदर से कभी पटाखे किसी स्टेट सीएम ने बैन नहीं करे सिवाय दिल्ली के, एक्सेप्ट अरविंद केजरीवाल जी। ये वही सीएम है जिन्होंने गुजरात के अंदर जिन्होंने जब गुजरात के चुनाव चल रहे थे तो इन्हीं की पार्टी का नेता था इटालिया, गोपाल इटालिया, जिन्होंने ये बोला था कि मंदिर में जो युवा जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिन्होंने नोटों के ऊपर कहा था कि इंडोनेशिया के अंदर लक्ष्मी गणेश की पूजा हो सकती है, तो भारत में नोटों पे क्यों नहीं लग सकती, जबकि ये दिवाली पे पटाखे बैन कर रहे थे। और पत्रकार महोदय, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये गलत जानकारी देने के साथ साथ ये पूरा का पूरा गुमराह भी करते हैं पब्लिक को। आप देखो अगर आप गलत जानकारी ना हो तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ 90% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। और वो इंडोनेशिया के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडोनेशिया गणेश और लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करता। इंडोनेशिया में लक्ष्मी गणेश की वो उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, श्री राम को, तो वो एज ए पूर्वज ही है। वहाँ पे उनको वर्शिप नहीं किया जाता। रामलीला वगैरह होती हैं, लेकिन भगवान इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह ही है, उसके अलावा वो किसी की वर्शिप नहीं करते। तो ये जनता को आधा अधूरा झूठी बातें बताते हैं जनता को। और अब ये कूड़े के ढेर की बात आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका काम है सिर्फ जनता को। अगर देखो आज की डेट में हर इंसान ये कहता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी का नाम ले लिया, पीएम का सपना देख रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। पीएम क्या, वो सीएम भी अगली बार नहीं चुने जाएंगे। आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ पत्रकार महोदय कि अगर कोई आदमी देश हित में स्टेप ले रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केजरीवाल हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो कोई भी सांसद हो या एमएलए हो, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो देश हित और समाज हित में कार्य नहीं कर रहा। और अगर वो समाज को विभाजित करने का काम कर रहा है तो वो उस गद्दी को डिज़र्व नहीं करता। अगर आप देखोगे गुजरात के अंदर जब वो एक मुस्लिम लड़की का केस आया था, तो इन्होंने कमेंट करने से भी मना कर दिया था केजरीवाल जी की पार्टी ने। जब उनको सपोर्ट करने की बात आई थी तो ना तो उन्हें कांग्रेस खुल के सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने एक ट्वीट करने से भी मना कर दिया था कि हमारा तो कूड़े के ढेर पे भी कुछ नहीं बोल रहे, शीश महल पे भी कुछ नहीं बोल रहे। वो इमामों की सैलरी पे भी कुछ नहीं बोलते पत्रकार महोदय कि उन्होंने गुरुद्वारे के ग्रंथी को क्यों नहीं सैलरी दी, उन्होंने मंदिर के पुजारी को क्यों सैलरी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इमाम को क्यों 18,000 रुपये दिए। यहाँ भी तो मुद्दा खड़ा होता है ना। देखो अगर आप एज ए आप पॉलिटिकल लीडर हो, आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है? आपका उत्तरदायित्व बनता है कि समाज को एक करें। और अगर आप समाज के अंदर एक समाज के धर्मगुरु को 18,000 रुपये दे रहे हो, दूसरे समाज के धर्मगुरु को कोई पैसा नहीं दे रहे, तो समाज में पक्षपात आप फैला रहे हो ना, आप जैसे नेता फैला रहे हैं। तो समाज में लड़ाई हो रही है तो वो आपकी वजह से हो रही है। कहते हैं बीजेपी एजेंडा चला रही है, हम नहीं। तो एजेंडा नहीं चला रही तो फिर आप 18,000 रुपये आपने सारे धर्मगुरुओं को क्यों नहीं दिए? है आपके पास जवाब? अगर आप समाज में एकता लाना चाहते हो और समाज को एक करना चाहते हो तो आप 18,000 रुपये सबको देते ना पत्रकार महोदय। जब भी तो मैं मानता कि आप पक्षपात नहीं कर रहे। यहाँ तो पूरा पक्षपात नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक है मुसलमान, इसलिए उनको सैलरी दी जाती है। हाँ जी। वो उनको वोट बैंक है ना, उनके लिए एक वोट बैंक है ना। देखो आपको वोट तैयार करनी है ना, तो वोट बैंक के लिए तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपीसमेंट पॉलिटिक्स पिछले 75 साल से कांग्रेस कर रही थी, आज भी यही हो रही है। यूसीसी पे देख लो क्या हो रहा है, कोई भी पार्टी मुंह नहीं खोल रही, ना सपोर्ट में ना विद्रोह में। तो ये देश के ट्रेटर्स नहीं है ये।